वीकेंड स्पेशल में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो चेहरा जिसके दिमाग में भारत के लिए नफरत और जहन में हिंदुस्तान से जलन है। कुर्सी संभालने से लेकर सुप्रीम लीडर बनने तक इस नेता ने बार बार हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी आज तक हासिल नहीं हुई। यह कहानी है किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की, जिन्होंने सत्ता संभालने से लेकर अब तक 7 सालों में हर मौके पर हिंदुस्तान से अदावत पालने के चाल चरित्र को जाहिर किया है। यह सिलसिला अब तक जारी है। आज आपके सामने लाएंगे वो वजह, बताएंगे जिनपिंग के अंदर के नासूर कैसे फ्रस्ट्रेशन बने, क्यों मोदी से जलते हैं जिनपिंग और क्यों एंटी इंडिया हैं जिनपिंग। जंगी जुनून, बारूदी ताकत की प्यास, कब्जे का चाल चरित्र, अंदर तक झुलसाती जलन, ताकत न हासिल कर पाने की फ्रस्ट्रेशन। यही है शी जिनपिंग के कैरेक्टर के वो पन्ने जो मिलकर बनाते हैं एंटी इंडिया शी जिनपिंग। आज लद्दाख से लेकर हिंदुस्तान और चीन के बीच तनातनी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हैं। खतरनाक हथियारों का जमावड़ा किया जा रहा है। एलएसी पर मानो बारूद का एक ढेर जमा हो गया है। अगर चिंगारी लगी तो बड़ा जंगी धमाका हो जाएगा। चाहे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के हर बड़े लीडर की निगाह इस तनातनी पर बनी हुई है, क्योंकि यही तनातनी तय करेगी कि दक्षिण एशिया में चीन का विस्तारवादी कब्जा होगा या आजाद मुल्कों का हिम्मत और हौसला। जब जब इस तनातनी का नाम आता है तो बार बार एक चेहरा सामने आता है, चेहरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, क्योंकि ये जिनपिंग ही है जिन्होंने बिना उकसावे, बिना किसी मजबूत बिना के दुनिया के एक हिस्से को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जिनपिंग के इन एक्शन से पैदा हुए सुलगते सवाल, जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया? क्यों जिनपिंग युद्ध लाने पर उतारू है? क्या है जिनपिंग के दिमाग में चलती साजिश की पूरी वजह? इन वजहों को जानने के लिए जाना होगा वक्त में थोड़ा पीछे। फ्लैशबैक के पन्नों से बार बार वो वजह निकल कर आएंगी जो जिनपिंग के खतरनाक इरादों और हिंदुस्तान के लिए नफरत को डिकोड करेंगी। वो साल था 2014 का। हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में आई। चुनावी फैसलों से कमल खिला था। पूरी दुनिया में एक नया ग्लोबल लीडर आगाज कर रहा था। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हिंदुस्तान ने इन राजनीतिक बदलावों पर पड़ोसी चीन की पैनी नजर थी, जहां साल भर पहले शी जिनपिंग नाम के नेता ने कुर्सी संभाली थी। मोदी ने सत्ता संभालने के साथ विदेश नीति को मजबूत किया और शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए। साबरमती किनारे मोदी ने अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया और यही वो मौका था जब जिनपिंग ने इस नए उभरते नेता की ताकत और लोकप्रियता को देखा।
जिनपिंग के महत्वाकांक्षी कैरेक्टर का एक ही मकसद था, खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करना। लेकिन 21वीं सदी की महाशक्ति बनने जा रहे भारत में एक ऐसे नेता का उदय देखना जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। मोदी जनता के दिल में उतरकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे तो जिनपिंग ने यह मुकाम हासिल किया था कम्युनिस्ट पार्टी की दहशत और जुल्म सितम के दम पर। दमनकारी सत्ता कभी लंबी नहीं चलती, ये भी जिनपिंग को पता था और इसी वजह से जिनपिंग ने ठान ली मोदी के भारत से अदावत। एलएसी पर छिटपुट घटनाएं भारत और चीन नाम के इन दो पड़ोसियों के इतिहास का हिस्सा रही, लेकिन डोकलाम में घुसकर जिनपिंग ने भारत को सीधी चुनौती दी। चुनौती का जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला। 70 से ज्यादा दिनों तक मोदी सरकार और हिंदुस्तानी फौज जिनपिंग और पीएलए के सामने डटी रही। नतीजा हुआ आखिरकार चीन को डोकलाम से कदम पीछे हटाने पड़े। डोकलाम में शिकस्त मानो जिनपिंग के दिल में एक जख्म जैसी बन गई। सुपर पावर चीन के राष्ट्रपति के विस्तारवाद को मोदी के न्यू इंडिया ने उखाड़कर फेंक दिया था। डोकलाम यही वो मुकाम था जहां से पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि दक्षिण एशिया में अब एक ऐसी ताकत उभर चुकी है जो चीन की कब्जा नीति, चीन की विस्तारवादी नीति को रोक सकती है, चीन के सामने सरहद पर डटकर खड़ा हो सकती है, ड्रैगन की फुफकार को वहीं शांत कर सकती है। और ये ताकत हिंदुस्तान की थी, ये ताकत न्यू इंडिया की थी और ये ताकत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी ताकत से झुंझलाकर, इस शिकस्त से परेशान होकर, खिसियाकर जिनपिंग ठीक 1 महीने बाद माओ के ही अंदाज में अपनी डॉक्टरीन लेकर आए। माओ के बाद जिनपिंग का डॉक्टरेट। जिनपिंग के सत्ता में आने से पहले ही चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन चुका था और इतनी बड़ी शक्ति को सीधी चुनौती देकर मोदी के भारत ने चीन को दुनिया के पटल पर एक किनारे में धकेल दिया। डोकलाम से शुरू हुआ सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया और दुनिया भारत की शक्ति को सलाम करने लगी। इजराइल के साथ हाथ मिलाकर मोदी ने शक्ति संग्राम के सालों के इंतजार का अंत किया तो अमेरिका में हाउडी मोदी ने नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर का ओहदा हासिल हुआ। मोदी जहां जाते भारत की ताकत का डंका बजता और यही बार बार जिनपिंग के दिल में चुभ रहा था कि वो अपने देश में सुपर लीडर का तमगा नहीं हासिल कर पाए, जबकि मोदी और पुतिन जैसे नेता दुनिया भर में शोहरत और कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। मोदी और भारत की यही कामयाबी रह रहकर जिनपिंग के दिल में कांटे की तरह टीस मार रही थी। कई जानकार आज भी यही मानते हैं कि गलवान में जो हुआ वो डोकलाम की शिकस्त का नतीजा था। ना तो जिनपिंग और ना ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी डोकलाम में हुई फजीहत को भूल पा रही थी। बार बार साजिशों के जाल बुने जा रहे थे और इसी मकड़ जाल से निकला था गलवान का खूनी टकराव। कोरोना के चलते चीन पूरी दुनिया के टारगेट पर था। दुनिया की हर बड़ी ताकत चीन और जिनपिंग को इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार मान रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप तो हर मौके पर कोरोना और चीन का कनेक्शन जोड़ रहे थे और चीन को खुली चुनौती दे रहे थे। इन हालत में बारूदी तनातनी को जिनपिंग ने कोरोना का गुनाह छिपाने का हथियार बना लिया। पहले गलवान का टकराव हुआ, फिर लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल तक जिनपिंग के इशारों पर चीन की फौज ने बारूदी हथियार जमा किए। भूटान में चीन के नए विमान तैनात कर दिए गए। खबरें हैं कि लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर चीनी फौज ने मिसाइल डिप्लॉय कर दी और पूर्वोत्तर की एलएसी पर शिगात्से में चीन के अटैक ड्रोन्स खड़े हैं।
लेकिन कोरोना सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। खूनी जंग और रंजिश की फितरत को जिनपिंग ने 2 साल पहले ही जाहिर कर दिया था। 老有所养，住有所居，若有所扶上，不断取得进展，让实现全体人民共同富裕，在广大人民现实生。 साल 2018 में जिनपिंग ने खूनी तासीर वाला भाषण देकर भारत समेत अपने हर पड़ोसी को धमकाने की नापाक कोशिश को अंजाम दिया। लेकिन 2 साल के अंदर दुनिया इस कदर पलट जाएगी, इसका इल्म न जिनपिंग को था, न ही उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को। साल 2018 तक चीन, भारत, जापान और ताइवान जैसे पड़ोसियों को धमका रहा था। 2020 में भारत चीन के सामने अटल चट्टान बनकर खड़ा है। जापान ने अपने जंगी असलहे को धार देनी शुरू कर दी है और ताइवान जैसे मुल्क हर हफ्ते चीन पर आक्रमण का पैगाम दे रहे हैं। जिनपिंग एंटी इंडिया हैं, ये सब जानते हैं। मोदी से चिढ़ते हैं, ये सब जान चुके हैं। लेकिन जिनपिंग की आंखों का कांटा है ताइवान भी। जी हां, एक छोटा सा मुल्क जिसे जिनपिंग ने अपने देश की जनता को यह कहकर बरगलाया था कि ताइवान जल्द ही चीन का हिस्सा बनेगा और वन चाइना का सपना पूरा होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अमेरिका की मदद से यह छोटा सा मुल्क अब जिनपिंग के आगे सीना तान के खड़ा है, आंखों में आंखें डालकर युद्ध की धमकी देता है और जिनपिंग को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और किस तरह से जिनपिंग की रातों की नींद उड़ाकर रखी है ताइवान ने, किस तरह से ताइवान ने उनके घमंड को कर दिया है चकनाचूर। जिनपिंग को चुभता है ताइवान का कांटा। पिछले 6 महीने के अंदर ताइवान को पहले अमेरिका से हाई स्पीड अटैक बोट्स मिले, फिर ताइवान को एयर डिफेंस के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने पर मुहर लगी और अब अमेरिका से जल्द ताइवान को F-16 वाइपर फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। जिस मुल्क की आबादी दिल्ली जितनी है, वो मुल्क अब चीन पर हमले का अभ्यास कर रहा है। रॉयल ताइवान आर्मी के इस वीडियो को देखिए, जिसमें चीन पर एयर और एम्फीबियस अटैक की ड्रिल की गई। हो सकता है दुनिया कहे कि चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ऐसे अभ्यासों को अंजाम देकर ताइवान बार बार पैगाम दे रहा है कि जिनपिंग और विस्तारवाद ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो समंदर में चीनी इरादों और फौज की कब्र खोद दी जाएगी। जिनपिंग सोचते होंगे कि एक बड़ा हमला कर ताइवान को सबक सिखाएंगे, लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका जैसी ताकत, जापान जैसे पड़ोसियों की मिलिट्री पावर में इजाफा हो रहा है। जिनपिंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमले का फैसला लिया तो ये शायद चीन और जिनपिंग दोनों के लिए आखिरी फैसला साबित होगा। जिनपिंग सिर्फ दांत किटकिटा रहे हैं, अंदर ही अंदर खिसिया रहे हैं। 2 मोर्चों पर 2 ताकतें ताल ठोक कर बैठी हैं। समंदर में अमेरिका की घेरेबंदी और LAC पर भारत की मोर्चाबंदी। चीन की फौज इन 2 चुनौतियों से निपट नहीं सकती, क्योंकि दोनों तरफ मजबूत सेना और मजबूत नेता तैयार बैठे हैं। इसी वजह से जिनपिंग ने अब घटिया करतूतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और जिनपिंग की इसी एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है भारत के पड़ोस में साजिशों का जाल। सामरिक मोर्चाबंदी ये युद्ध की पुरानी रणनीति होती है। वर्ल्ड वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक हर जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जिनपिंग की खिसियाहट, बौखलाहट हिंदुस्तान से मिली शिकस्त के बाद कुछ ऐसी हो गई है कि जिनपिंग डर्टी गेम पर उतर आए हैं और वो शुरू कर रहे हैं कोवर्ट वॉर स्ट्रैटेजी। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क, जिनमें से एक तो भारत का जानी दुश्मन है पाकिस्तान और दोस्त नेपाल, पर किस तरह से शिकंजा कसकर उनके रास्ते भारत के सामने चुनौती पेश करना चाह रहे हैं, प्रेशर पॉइंट्स जिनपिंग बनाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है जब जिनपिंग के खुद के बूते की बात नहीं रही हिंदुस्तान के सामने खड़े होना, तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत से तनातनी के दौरान ही चीन ने लगातार पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ नेपाल से चीन अपनी दखल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को स्टील बुलेट से लेकर लाइट हॉविट्जर और राडार दिए गए हैं, तो नेपाल में चीन ने
न सिर्फ भारत विरोधी सरकार को बचाया बल्कि नेपाल में नए एयरपोर्ट बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने LAC पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि बाजवा की बुज़दिल ब्रिगेड बिल में छिपकर खामोश बैठ गई। वहीं नेपाल चाहकर भी भारत के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिनपिंग साजिशों के तार बुन रहे हैं, भारत के पड़ोसियों को सुलगा रहे हैं, लेकिन हकीकत जिनपिंग को भी पता है। मोदी का न्यू इंडिया दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जहां न सिर्फ भारत की ताकत की तूती बोलती है बल्कि बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के साथ आगे बढ़ने का दम भरती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जब जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो आंखों के सामने आतंक, साजिश और कंगाली जैसी तस्वीर घूम जाती है। लेकिन आज हम आपके सामने पाकिस्तान की वो तस्वीर लेकर आए हैं जो बताती है कि पाकिस्तानी जड़ से बेवकूफ है और इनकी बेवकूफी ही बार बार दुनिया में इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती का सबब बनती है। अब जरा आप भी देखिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती और बेवकूफी। प्रधानमंत्री का भूगोल गोल है। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. विदेश यात्रा पर विदेश मंत्री अकेला भटकता है। बम पर रेल मंत्री उलूल जुलूल बकवास करता है। A smart bomb that will be hit only that area where there will be ornaments, there will be tanks. Smart atomic bomb. मुझे मेरे माँ की दूध की कसम है, मैं अपनी खाना और अपनी खोजों के साथ इस लड़ाई को रिपोर्टर गधे पर बैठ जाता है। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज। और वीडियो गेम के लिए आवाम खून बहाने का दम भरती है। लाशें बचा देंगे, लाशें। जनाब, ये है पाकिस्तान, जहां सरकार से लेकर मीडिया, नेताओं से लेकर आवाम और हर किसी की हरकत ऐसी है कि इस मुल्क को जाहिलों की जमात कहा जाता है। सरहद पार चल रही इसी बेवकूफी और बेइज्जती की कॉकटेल आपको दिखाएंगे। ये है इमरान खान के मंत्री, सियासतदान हैं, जिनको ये बकवास करने की इंस्पिरेशन खुद अपने पीएम इमरान खान से मिलती है, क्योंकि खान तो मूर्खों के सरदार हैं। A smart bomb that will be hit only that area where there will be ornaments, there will be tanks. Smart atomic bomb. Smart bomb कह दिया उसको, जो मर्जी नाम लो आप। कोई मेरा ख्याल है करंट आ गया है। इमरान की दुनिया में औकात क्या है, ये 3 तस्वीरें समझाने के लिए बहुत हैं। मुर्गी से कुर्की दूर करेंगे इमरान। जो कि देहात में होती हैं, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए है। अरे मियां, आप खुद ही देख लो, आपके ऐलान के वक्त ही आपके जलसे में बैठी ये खवातीनें किस कदर आपकी और आपके प्लान की खिल्ली उड़ा रही हैं। और अब लग रहा है कि अंडे फूट गए, मुर्गियां तंदूर में पक गईं और आवाम सोने के अंडे वाला ख्वाब देखती रह गईं। बिजली का हवाई प्लांट, इमरान ने पाकिस्तान को रोशन करने का सपना देखा था, लेकिन प्लान पूरा हो उससे पहले अपना ज्ञान बघाकर मियां खान बदनाम हो गए। अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी। इतिहास क्या, भूगोल भी पलट दिया।
पाकिस्तान के पीएम इमरान और उनके मंत्रियों की बेवकूफियां तो जग जाहिर हैं और जमकर उनका मजाक भी उड़ता है, लेकिन खुद को इंटेलेक्चुअल बताने वाला पाकिस्तानी मीडिया, उनके रिपोर्टर्स, एंकर कई बार ऐसी बेवकूफाना हरकतें करते हैं कि वो अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। आप भी देखिए कैमरे पर पाकिस्तानी मीडिया की वो बेवकूफियां जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। कॉमेडी का सर्कस है पाकिस्तानी मीडिया। मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान के बसखरों की फौज है पाक रिपोर्टर्स। किसने रचाई सजा मिलेगी। अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज। कॉमेडी के किंग हैं पाकिस्तानी पत्रकार। और तोबा तोबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। ऐसा केवल पाकिस्तान में ही हो सकता है। किसी रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर पूरा का पूरा नौटंकीबाज हो जाए और भेस बदलकर खुद शहंशाह आलम बन जाए। पर्ची खाना में शादी किसने रचाई सजा मिलेगी। अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को ना बेइज्जती का खौफ है ना ही जान का, तभी तो इनको कभी कभी कोई भी घंटे की तरह बजाकर चला जाता है। हाल देखें, यहाँ अपने लब को बनाने के लिए नहीं मगर उठा। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जब न्यूज रूम में लाइव देते हैं तो इनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं लगता। इनकी तौबा तौबा पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि ये खबर की भी तौबा कर लेते हैं। और तोबा तोबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। क्या कभी आपने भैंस की गवाही सुनी है? अगर नहीं तो पाकिस्तानी चैनल पर चल रहे मजाक को देख लीजिए। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है। अपनी रिपोर्टिंग के बीच पाकिस्तानियों को खलल बिल्कुल नापसंद है और जो ऐसा करता है उसे पड़ता है करारा थप्पड़, वो भी ऑन एयर लाइव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपीआई अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी अब रिपोर्टर ऐसे हैं तो सोचिए एंकर कैसे होंगे। स्टूडियो के अंदर भी पाकिस्तानी भिड़ जाते हैं, फिर ना तो तमीज का ख्याल रहता है न शराफत का। बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से बोलो। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या में बात बदतमीजी कर की रहे है? जाहिल जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। पाकिस्तानी स्टूडियो में दंगल तो अक्सर देखने को मिलता है। जब डिबेट अक्लमंदी की सीमा पार कर जाती हो तो पाकिस्तानी गेस्ट हाथापाई से भी फैसला करने को तैयार रहते हैं। दुनिया में फजीहत का अगर कोई कॉन्टेस्ट हो तो उसमें हिस्सा भी केवल पाकिस्तानी ही लेंगे और उसमें विजेता भी केवल पाकिस्तानी ही होंगे। तेज हवाओं में परिंदों ने चूमना शुरू कर दिया। खाना में शादी किसने रचाई। क्योंकि ना तो इनको शर्म आती है ना इनको बेइज्जती महसूस होती है। दिमाग में बेवकूफी भरा है और डीएनए में बेशर्मी। टीम न्यूज नेशन। खबर का टू कट वीकेंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।